तो आज हम बात कर रहे हैं पमिस्ट्री के ऊपर कि अगर फेट लाइन के ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस आती हों तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर फेट लाइन के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस आती हैं उसका क्या मतलब होता है। हमने अपने पिछले एपिसोड पे बात की थी कि अगर फेट लाइन के ऊपर ट्रायंगल होता है तो उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसकी शेप कैसी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि फेट लाइन के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस आती हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फेट लाइन कहाँ पे होती है। आपकी जो बड़ी उंगली होती है, अगर आप ये वाली उंगली देखें, ये आपकी जिसको फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, इसके नीचे आके जो लकीर आके ख़त्म होती है उसको आपकी फेट लाइन या मुकद्दर की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आप ये लकीर देखें, ये यहाँ से शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है और यहाँ से भी शुरू हो सकती है। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के, और मैंने अपने पिछले एपिसोड्स के ऊपर इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर भी बात किया। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आपकी जो बड़ी उंगली होती है, जिसे आप मिडिल फिंगर भी कहते हैं और इसको पमिस्ट्री के अंदर फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है, आपकी जुहल की उंगली भी कहा जाता है या शनि की उंगली भी कहा जाता है। तो उसके नीचे जो माउंट होता है, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने मार्क किया है, इसको माउंट ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, आपका शनि का उभार भी कहते हैं यानी शनि का पर्वत भी कहते हैं, और जुहल का उभार भी कहते हैं। इसके नीचे आकर जो लकीर ख़त्म होती है वो आपकी भाग्य रेखा होती है यानी मुकद्दर की लकीर या फेट लाइन। तो इसके ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस आ रही होती हैं कुछ इस तरीके से, तो इनका क्या मतलब होता है। पमिस्ट्री का एक जनरल रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि जो भी लकीर वर्टिकल होती है यानी ऊपर की तरफ उंगलियों की तरफ जा रही होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो भी लकीर हॉरिजेंटल होती है यानी वो लकीरों को जो क्रॉस कर रही होती है वो नेगेटिव होती है, सिवाय अगर वो माउंट्स को मिला रही हो। यानी कुछ इस तरीके से, अगर आपकी लकीर माउंट ऑफ वीनस से निकल के आके माउंट ऑफ मरकरी पे चले जाए, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाए, तो ये नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव होती है। लेकिन हम बात करें हॉरिजेंटल लाइंस की, जो आपके पॉजिटिव मार्क से निकलती है और आपके माउंट ऑफ वीनस से निकलती है, तो इसका क्या मतलब होता है। एक चीज़ को आपने याद रखना है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो सिर्फ दो उभारों से यानी दो जगहों से निकलती हैं। एक वो पॉजिटिव मार्क्स होता है यानी हथेली का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पॉजिटिव मार्क्स है, और एक माउंट ऑफ वीनस से निकलती हैं। इन दोनों के जो मतलब है, दोनों के चेंज हैं। जो लकीरें आपके पॉजिटिव मार्क्स से निकलती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बाहर के लोग क्रिएट करते हैं, और इसका मतलब एक ये भी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खुद साख्ता पैदा करते भी हैं। यानी ऐसी जो प्रॉब्लम जो आप खुद क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपके कैरियर के अंदर या जिस लकीर को भी काट रही हों उसके अंदर प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। और दूसरी लकीरें जो माउंट ऑफ वीनस से निकल के ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं लकीरों को, यानी कुछ इस तरीके से, निकल के या ऐसे निकल के क्रॉस कर रही हों, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फैमिली की वजह से जनरेट हो रही होती हैं, यानी जिसकी वजह से आपका कैरियर या आपकी जो भी आपकी लकीर को ये क्रॉस कर रही हो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अमूमन तौर पे ये फेट लाइन को क्रॉस कर रही होती हैं या आपकी सन लाइन को क्रॉस कर रही होती हैं। बहुत कम चांस होता है कि आपकी लाइन ऑफ मरकरी तक पहुँचे, अमूमन तौर पे ये फेट लाइन पे आकर ख़त्म हो जाती हैं या उसको क्रॉस करके ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव मार्क्स से लेकर रही हैं तो जो बाहर वाले लोग होते हैं वो आपके कैरियर के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, या आप खुद अपनी कैरियर के अंदर रुकावट पैदा कर सकते हैं। और जो माउंट ऑफ वीनस से निकलती हैं लकीरें और आके फेट लाइन को क्रॉस करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली की वजह से या आपके अपने कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आपके कैरियर के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस लकीर को पढ़ते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी हॉरिजेंटल लकीर आपके हाथ में क्रॉस कर रही हो फेट लाइन को या लाइन ऑफ सन को, अगर वो उसको डिस्टर्ब ना कर रही हो, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे सीधी चल रही हो, यानी लकीर जो है आपकी फेट लाइन वो डिस्टर्ब ना आ रही हो या लाइन ऑफ सन जो है आपकी डिस्टर्ब ना हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी मेंटली तौर पे ज़्यादा है बानिस्बत फिज़िकल, यानी आप उस प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपने उसको इशू बना लिया है। अमूमन तौर पे इसका लाइन का जो रूल है वो यही है कि अगर वो लकीर सिर्फ क्रॉस कर रही हो तो इसका मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको मेंटली तौर पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अपने कैरियर को लेके, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका वो कैरियर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर वो लकीर अगर आपकी लकीर को तोड़ दे, यानी कुछ इस तरीके से, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यानी कुछ इस तरीके से आए, अगर मेरा आप हाथ देखेंगे पॉजिटिव मार्क से लकीर निकली, उससे लाइन ऑफ डेस्टिनी को तोड़ दिया बीच में आके, यानी ब्रेक ला दिया।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हैं, यानी ये इस किस्म की जो लकीर होती हैं वो आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती हैं। यानी जो इन्फ्लुएंस होगा जो बाहर के बंदे का, या जो भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगी, यानी वो मेंटली तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और आपको फिज़िकली तौर पे भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। एक और बात का ख़ास ख्याल रखिएगा इन लकीरों को देखते वक्त कि अमूमन तौर पे ये जो लकीरें होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये मर्दों की निस्बत औरतों के हाथों में ज़्यादा पाई जाती हैं। अमूमन तौर पे आपको औरतों के हाथों में और कुछ मर्दों के हाथों में भी ये जो लाइंस है बेशुमार हाथ पे फैली हुई मिलेंगी, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस का हाथ पे जाल सा बना हुआ है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उसकी इंसान की ज़िंदगी के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी और वो मेंटली तौर पे हमेशा स्ट्रेस रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मिजाज है, यानी वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा सोचता है। और अमूमन तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का जिन लोगों के हाथों में जाल बिछा होता है वो उन लोगों के हाथों में पाई जाती हैं जो अमूमन तौर पे रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको अमूमन तौर पे उनके हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि इसका जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि अगर वो लकीर को डिस्टर्ब ना करे तो वो मेंटली तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर वो लकीर को डिस्टर्ब कर दे तो फिर उसकी लाइन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो ये इसका जनरल रूल ऑफ थंब है और ये इस लकीर को सबसे ज़्यादा आसान तरीका पढ़ने का। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ना आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर फेस लाइन के ऊपर स्क्वायर हो यानी मुरब्बे का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्ट्री को लेके वो ख़त्म हो सके। तो अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कल इसी ही टाइम पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।